हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 से रिलेटेड एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप सभी की ये क्वेरीज थी कि बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस है वो काफ़ी अजीब तरह से शो कर रहा था, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर डाली है। आप वहाँ पर जाकर उसके बारे में देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपके डेटा में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस कितने हैं और कब तक वो आ जाएगी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस समय बड़ी ही तेज़ी के साथ आपका डेटा जो है वो वेरीफाई हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है वहाँ से। और अगर आपके डेटा में इस सब तरह के स्टेटस शो कर रहे हैं कि आपका सब कुछ कंप्लीट फॉरवर्डेड, बैंक वेरीफाइड, करेक्ट सब अगर शो कर रहा है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस कब तक के हैं। तो जैसा कि आप देखा है आपने कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस दिन तक के पहले आएगी सभी की स्कॉलरशिप, क्योंकि बच्चों को लेकर के इस सब चीज़ों से इन सब तरह की चीज़ों से लेकर के बच्चे बड़े परेशान हैं कि कब तक आखिर उनकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि अलग अलग तरह का स्टेटस हर बार शो कर रहा है और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आखिर कब तक आ जाएगी, क्योंकि कभी स्टेटस चेंज हो जा रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्टेटस चेंज होगा, सही होगा, करेक्शन होगा, ये सब कैसे हल होगा, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियोस बना रखी है, अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि किस दिन तक आप सभी की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है कि आपके देश में इस बार होने वाले हैं इलेक्शंस, तो गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन आने के पहले ही जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र करती है, किसी भी तरह का हो वो फ़ंड। तो आप ये निश्चिंत रहें कि इस बार होने हैं इलेक्शन, तो आपकी स्कॉलरशिप आचार संहिता लगने के पहले ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब कब तक लग जाएगी आचार संहिता और कब तक आ जाएगी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में, तो ये मान के चलिए कि 15 मार्च 2024 से लेकर के और 31 मार्च 2024 के बीच में आचार संहिता लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और मार्च के लास्ट तक तो लगी जानी है, श्योर रखिएगा। तो इस उससे पहले आपकी ये जो स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं वो आ जाएगी। और इस बार सभी की स्कॉलरशिप आने के जैसे क्या चांसेस हैं, तो इसके चांसेस इसलिए सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि इलेक्शन है इस बार और गवर्नमेंट कोई ना कोई लुभावनी चीज़ों का आपके सामने रख कर और आपको खुश करने की कोशिश करती है, तो स्कॉलरशिप उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि किन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हर बार का डेटा अगर आप चेक करें तो स्कॉलरशिप आने के स्टेप बाय स्टेप चांसेस भी हैं। वैसे तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्कॉलरशिप सभी की लगातार आ गई है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में करती क्या है कि वो कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करती है। तो अगर हम बात करें कि किन लोगों की स्कॉलरशिप पहले आएगी, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एससी और एसटी इन दोनों की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पहले भेजने की पूरी कोशिश करती है, और उसके बाद फिर जो फंड होता है वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को भेजने के लिए गवर्नमेंट तैयारी करती है या पहले भेजती है। उसके बाद आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को उसके बाद सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और फिर लास्ट में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है वो आते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। वैसे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ एकदम ऐसा ही सीक्वेंस वाइज भेजें, कभी कभी फ़ंड एक बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब गवर्नमेंट के पास टाइम होता है, जैसे इस बार टाइम की थोड़ी कमी है, तो मे भी एक साथ भी आ सकती है सभी की स्कॉलरशिप। वैसे इलेक्शन ना हो और बाकी दिनों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर चेक करें तो स्कॉलरशिप स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है। जैसे पहले SC ST को दे दिया, फिर उसके बाद OBC को दे दिया, उसके बाद फिर जनरल को दे दिया, ऐसे कर करके धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास फ़ंड रहते हैं वैसे वैसे वो ट्रांसफ़र करती जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं भी मिल पाई है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे OBC वाले हैं जिन्होंने कहा कि हमें नहीं मिल पाई सर इस बार। बहुत सारे जनरल वाले स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो ऐसी समस्या भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस बार आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस लगभग 90% हैं। इलेक्शन है, इसके चक्कर में सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी।
वैसे ये मान के चलिए कि जनरल वालों की स्कॉलरशिप में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी ख़राब है। जनरल वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप सबसे लास्ट में कई बार ट्रांसफ़र हुई है और फंड ना बच पाने की वजह से बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। और कुछ ओबीसी कैटेगरी के भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप पिछली बार इसी चक्कर में फंस गई क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे। तो ये मान के चलिए इस बार गवर्नमेंट प्रॉपर फंड सेट कर रखे होंगे कि इस बार इलेक्शन है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन के चलते इस बार स्कॉलरशिप आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें। और ये जो टॉपिक था मेरा कि इन लोगों की स्कॉलरशिप पहले आएगी, तो बस यही था कि पहले एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी और फिर जनरल, ऐसा होता है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक साथ अगर ट्रांसफ़र करेगी तो एक साथ भी आ सकती है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि कैटेगरी वाइज ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और किसी भी तरह की वैकेंसी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्कूल्स की हो, प्राइवेट सेक्टर्स की हो, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ जॉब वैकेंसीज़ के बारे में या स्कॉलरशिप से रिलेटेड बारे में, किसी भी तरह के कोर्स के बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप तक और भी ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाता रहूं। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों की स्कॉलरशिप इस बार आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे कुछ बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं जिनमें फ़ीस पेमेंट करनी होती है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, गॉड अल्लाह से सभी से ये प्रार्थना है कि बच्चों की स्कॉलरशिप उनके खाते में जल्दी से जल्दी समय से रहते ट्रांसफ़र कर दी जाए। वैसे इस बार 90% चांसेस वैसे भी इस बार आने के हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने जानने वाले दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी इस तरह की समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए इस चैनल को आप, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोगों के चैनल चलते हैं। आप लोगों की पसंद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।